गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, कुछ दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। इसके लिए मैं नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे को जब तक अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा या कुछ मेरा व्यूअर्स को काम का या कुछ फ़ायदा का बात नहीं होगा तो उसका ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाता है। तो भले वो 15 दिन 1 महीना चला जाए, 1 महीना में 1 वीडियो आया या 15 दिन में 1 वीडियो आया, तो मैं ऐसे फालतू वाला वीडियो नहीं बनाऊंगा जो आपको टाइम वेस्ट करेगा, आपको बोरिंग लगेगा या आपका कोई काम का नहीं होगा। सही है। तो इसके लिए मैं जब मेरे को अच्छा कंटेंट मिलता है, कुछ आपका जानकारी, आपका काम का चीज़ होता है, तो तभी मैं एक वीडियो बनाता हूँ, उसका ऊपर आप लोग को जानकारी देता हूँ। तो आज मैं ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो आप लोग बहुत दिन से पूछ रहा था। तो बहुत सारे व्यूअर्स मुझे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप से कि हमको इंटरव्यू करना है तो कैसे करना है, कहाँ करना है, ऑफिस कहाँ है, अच्छा ऑफिस कहाँ है, और हमको कौन सा कंपनी में इंटरव्यू करना है और हमको कैसे इंटरव्यू देना है, उसमें क्या क्वेश्चन आंसर आएगा। सही है। तो उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि अभी जो 16-17 तारीख है, 16-17 तारीख में गल्फ़ में, इधर दुबई में, यूएई के अंदर जो दुबई है, दुबई में भी इंटरव्यू चल रहा है और प्लस इंडिया में भी मुंबई में चल रहा है। मुंबई में जो चल रहा है रिलायंस ऑफिस है, वहाँ चल रहा है हमारा कंपनी का, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसमें 2 डिवीज़न है, दोनों का इंटरव्यू चल रहा है। एक एजी फैसिलिटी मैनेजमेंट है और एक एजी इंजीनियरिंग है। सही है। उसमें और भी और एक कंपनी भी जा रहा है, उसमें आप लोग जाके इंटरव्यू दे सकता है। सही है। ये साइड में मैं आप लोग को डिटेल दे देता हूँ, जो एड्रेस है, कौन सा जगह है और कहाँ आपको जाना है, क्या क्या पोस्ट है, इसमें आपको सब मालूम पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको बता दूंगा। सही है। तो अभी बात ये है कि हमको कंपनी में जो इंटरव्यू हो रहा है हमको कैसे जाना है। देखिए, इंडिया के अंदर हर आदमी अपना अपना स्टेट से दूसरा स्टेट जाने के लिए इतना कष्ट उठाने के लिए नहीं चाहता है। वो हमेशा चाहता है कि मेरे को ईजीली और शॉर्टकट में कुछ हो जाए। तो इससे होने पर क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वो बाहर कंट्री आने के लिए। क्यों, देखिए, जो भी बाहर कंट्री का जो कंपनी जाता है वो मेन सीट मुंबई में ही पहले जाएगा, दिल्ली में ही पहले जाएगा, बाद में ही दूसरा स्टेट में जाएगा जब उसको ज़्यादा आदमी ज़रूरत पड़ेगा। सही है। ज़्यादा आदमी ज़रूरत नहीं है तो वो वहीं से इंटरव्यू करके उसको जो 20 आदमी चाहिए, 50 आदमी चाहिए, वो हो जाएगा। तो वो ज़्यादा आगे उसका जाने का उसको ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए आप लोग कभी भी अपना स्टेट छोड़िए। एक इंटरव्यू का इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो मेरा जो बात होता है बहुत जेन्युइन होता है, जो क्लियरली करेक्ट बात होता है, कंपनी भी अच्छा होता है। जो जिस कंपनी, बहुत सारे कंपनी आता है लेकिन मैं इतना वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि वो कंपनी के बारे में मुझे अच्छा से मालूम नहीं है, तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन आप लोग को नहीं दिएगा। सही है। जो भी फ्रेशर आदमी है या गल्फ़ का एक्सपीरियंस वाला है, कोई भी कंट्री का गल्फ़ में काम करता हुआ, कोई भी कंट्री का एक्सपीरियंस वाला कोई भी हो, सब लोग आके इंटरव्यू दे सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन का है, इलेक्ट्रॉनिक का भी है, इलेक्ट्रॉनिक का जो टेक्नीशियन है, और बाकी चिलर का भी है, फोरमैन है, सुपरवाइज़र है, टीम लीडर है। बाकी आपको हर पोस्ट का इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हर पोस्ट का ट्रेड अभी वैकेंसी है, कंपनी में आदमी का ज़रूरत है। आप लोग चाहे तो आके अपना काम कर सकते हैं, अपना जॉब, अपना कैरियर जो है आप उसको डेवलप कर सकता है, चेंज कर सकता है। सही है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आंसर आएगा, देखिए। जैसे इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन का मेन काम मोटर, यूपीएस और डीसी जो होता है हमारा 48 वोल्ट या 24 वोल्ट का जो डीसी में जो काम होता है, डीसी इलेक्ट्रिक पावर का जो सप्लाई होता है, उसके ऊपर आपको जानकारी होना चाहिए। यूपीएस का ऊपर जानकारी होना चाहिए। जनरेटर, ट्रांसफार्मर और एलबी पैनल, पीएलसी, एटीएस का ऊपर आपको जानकारी होना चाहिए। ये मोटा मोटी काम जो मेन चाहिए फैसिलिटी मैनेजमेंट में, ये आपको काम मालूम होना चाहिए। बाकी तो छोटा मोटा आपको मालूम है। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप एक इलेक्ट्रिशियन है, आपको बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है या आईटीआई किया है, तो आपको और भी नॉलेज दूसरा कैसे हमको मोटर चेक करना है और कैसे हम लोग का वायरिंग होता है, क्या क्या पॉइंट आता है, किस पॉइंट में कितना एमसीबी ब्रेकर कितना होना चाहिए, और ये सब आपको मालूम है। लेकिन मेन जो चीज़ है, 3 चीज़ आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट में ज़रूर पूछा जाएगा। मोटर का ऊपर पूछा जाएगा, मोटर कैसे काम नहीं कर रहा है, उसका वाइंडिंग कैसे होता है, उसमें टेस्टिंग क्या क्या होता है, मोटर काम नहीं करता है तो उसका क्या क्या चेक होता है, कभी मोटर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है तो उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें वेयरिंग ख़राब हो गया, जाम हो गया, जिससे ज़्यादा टाइट में मोटर घूम रहा है, जिस वजह से एनर्जी ज़्यादा जा रहा है और करंट बिल ज़्यादा आ रहा है। सही है। या हमको मोटर नहीं चल रहा है, उसमें हम लोग को उसका टेस्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी टेस्ट, मेगा टेस्ट, इंसर्शन टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सब हमको चेक करना पड़ेगा मोटर का ऊपर। सही है। बाकी यूपीएस का ऊपर, यूपीएस का जो रीडिंग है, यूपीएस का वोल्टेज चेक करना है, उसका पीपीएम, अभी ये वीडियो का बाद आपको आएगा यूपीएस का पीपीएम का ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊंगा। हम लोग यूपीएस को कैसे पीपीएम करता है पर मंथ या 3 मंथ में या 6 महीने में जो उसका आता है फ्रीक्वेंसी, उसी हिसाब से हम लोग को यूपीएस का पीपीएम करना पड़ता है। उसका रीडिंग कैसे लिया जाता है, उसका इन्वर्टर क्या होता है और उसमें कैसे कैसे केबल, कौन सा केबल का साथ वो कनेक्शन होता है, किस केबल का थ्रू वायरिंग होता है, तो वो बैटरी कितना होना चाहिए, एक बैटरी कितना वोल्टेज का होना चाहिए, कितना एक यूपीएस के लिए हमारा जो 230 वोल्ट का जो हमारा यूपीएस है सिंगल फेज का, तो उसमें हम लोग को कितना आना चाहिए।
कितना हमको वोल्टेज आना चाहिए और कितना बैटरी उसमें लगना चाहिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको डालूंगा चैनल में, आप लोग देख सकते हैं। सही है। और इंटरव्यू के बारे में मैं आप लोग को बोला है कि हमारा चैनल के साथ आप जुड़ा रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। कभी आपको इंटरव्यू आएगा मैं आप लोग को 2 दिन 3 दिन या 1 दिन पहले मैं आप लोग को वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वही हिसाब से प्रिपरेशन करके जो जगह जाना चाहते हैं वो जगह में जाके आप लोग पहुँच के आपका इंटरव्यू कर सकता है। इंडिया के लिए मुंबई में है, रिलायंस ऑफिस में। इधर ये पेपर में आप लोग को दिखेगा पूरा डिटेल्स, क्या क्या पोजीशन है, सब पोजीशन का ऊपर उधर वैकेंसी है। आप लोग हेल्पर भी आ सकता है, टेक्नीशियन भी आ सकता है, फ्रेशर भी आ सकता है, टीम लीडर, फोरमैन, सुपरवाइजर सब लोग आ सकता है, सबका वैकेंसी है। आपको जाना है, लेकिन इंटरव्यू अच्छा नहीं कर पाएगा तो फिर फ़ायदा नहीं है। देखिए, आप गल्फ एक्सपीरियंस है या ना है उसमें मतलब नहीं है। एक आदमी इंटरव्यू पूछा जाएगा तो उसमें जो इंटरव्यू का जो क्वेश्चन आंसर है उसको वो अच्छा से देना चाहिए। उसको काम मालूम है, इंटरव्यू अच्छा कर दिया, ठीक कर दिया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस, गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी उसको जॉब मिल जाएगा। हाँ, लेकिन जब आपको पूछा जाएगा, जैसे आपको इंटरव्यू में पहले पूछा जाएगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मतलब आपका बारे में आप कुछ बताएं, आप क्या है, आपका नाम क्या है, आप क्या करता है, आप कौन सा सिटी में रहता है, आप कहाँ काम करता है, क्या आपका क्वालिफिकेशन क्या है, इसके ऊपर आपको थोड़ा उसको बताना पड़ेगा। ज़्यादातर आप अच्छा होता है इंग्लिश से, इंग्लिश में आप लोग इंटरव्यू करेगा तो इंग्लिश क्वेश्चन करेगा तो इंग्लिश में आप रिप्लाई देगा तो अच्छा रहे। लेकिन जो लोग इंग्लिश का बात करने के लिए इतना एक्सपर्ट नहीं है तो वो इंग्लिश समझ के हिंदी में वो उसका आंसर दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हिंदी में भी बोलेगा तो हिंदी में आपको क्वेश्चन करेगा। जितना भी सारे इंटरव्यूअर जाता है ज़्यादातर हमारा हिंदी लैंग्वेज कंट्री का है, जैसे पाकिस्तान का है वो लोग भी हिंदी बोलेगा, या कोई नेपाल का है या बांग्लादेश का है, श्रीलंका का है, इंडिया का है, इंडिया का कोई भी स्टेट का आदमी जाएगा हिंदी में बात करेगा तो आप लोग हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकता है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में हम लोग बराबर बात नहीं कर पाएगा तो हमारा इंटरव्यू नहीं होगा, हम सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे सुपरवाइजर जो इंग्लिश बात नहीं कर पा रहा है लेकिन लिखना पढ़ना मालूम है, वो सुपरवाइजर फोरमैन के लिए अप्लाई करता है, वो लोग भी जॉब मिल जाता है। तो इंग्लिश क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमको इंग्लिश मालूम नहीं है तो हमको जॉब नहीं मिलेगा। काम मालूम होना चाहिए, काम का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, इंटरव्यू में अच्छा बात करना चाहिए। जैसे आपको पूछा जाएगा, मैं पहले आपको बता दिया कि आपका बारे में बताया, अब आपका बारे में बताने का, आप क्यों, आप पहले काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसका बारे में बताने का। हाँ, मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ, वो पूछेगा क्यों उसको छोड़ना चाहता है, तो इसके लिए छोड़ना चाहते हैं कि उसमें मैं ज़्यादा दिन हो गया काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे को कुछ नया सीखना है, नया जानना है, और मेरा हमेशा एक वीकनेस है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीखूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुछ और मालूम करूँ, अच्छा से अच्छा कंपनी से। ऐसा काम करने के लिए मैं थोड़ा और अपने आप लोग को इम्प्रूव करने के लिए मैं दूसरा कंपनी देख रहा हूँ। ऐसा बोलने का, ऐसा नहीं बोलने का वो कंपनी अच्छा नहीं है, सैलरी नहीं दे रहा है, सैलरी कम है, इसके लिए मैं छोड़ रहा है, ऐसा नहीं बोलने का। फिर उसके बाद आपको पूछेगा कि आपको काम का ऊपर क्या क्या एक्सपीरियंस है। जो फील्ड में आप इंटरव्यू दे रहा है वही फील्ड का काम का एक्सपीरियंस के बारे में उसको बताने का, ये काम मुझे मालूम है, इतना साल से मैं किया हूँ, ये काम ऐसे में शट आउट किया, जैसे अच्छा से उसको बढ़िया से बताने का। फिर वो आपको पता लग जाएगा कि हाँ आप सही है। फिर आपको पूछेगा आपका सैलरी कितना आपको लेना चाहिए, आप कितना सैलरी होगा तो आप काम करेगा। ऐसा नहीं बोलने का, जो फ्रेशर है वो तो बिल्कुल डिमांड नहीं करने का, क्यों गल्फ में आप लोग को मालूम है जितना इंटरव्यू आप जा रहा है ना, बाहर से ही बोल देते हैं गल्फ एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको इंटरव्यू नहीं होगा। सही है, तो ऐसा नहीं है आप सैलरी डिमांड करो, क्यों फ्रेशर वाला को सैलरी डिमांड करेगा तो बहुत सारा काम नहीं लेके आता है। हाँ, आप रिटर्न वाला है, आप 10 साल काम 5 साल काम किया है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। आप ये भी उस टाइम भी नहीं बोल सकते कि मेरे को इतना चाहिए, आप बोलना चाहिए पिछला कंपनी में मुझे इतना मिल रहा था उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, या आपका कंपनी में जो एम्प्लॉयर को जो सैलरी आप दे रहा है वो सैलरी मुझे मेरा पोस्ट का हिसाब से देगा तो मैं काम करूँगा। ऐसा नहीं बोलने का मुझे 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, ऐसा नहीं है। सही है, पहले देखिए हम लोग के पास जब जॉब नहीं रहता है हमारा मेन टारगेट होता है कि हमको जॉब मिल जाए। जॉब मिलने के बाद फिर जॉब रहने का टाइम हम दूसरा कंपनी में जॉब ट्राई करेंगे, फिर उस टाइम हम लोग थोड़ा हमारा डिमांड रख सकता है, क्योंकि हमारे पास जॉब है, उसको मालूम पड़ेगा इसके पास जॉब है, उसको जॉब हम नहीं देंगे भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये अच्छा काम मालूम है तो उसको हम थोड़ा और सैलरी देंगे, उसका डिमांड जितना है उतना देंगे। लेकिन जॉब बिल्कुल नहीं है तो वो आपका कमजोरी समझ के सोचेगा इसको हम कितना भी दिएगा वो आएगा, नहीं तो ये इतना बोल रहा है उसको हम नहीं लेके जाएगा। सही, ऐसे तो बेकार घूम रहा है। तो इसके लिए आपको डिमांड नहीं करना चाहिए। रिटर्न वाला के लिए मैं बता दिया कि पिछला कंपनी का सैलरी बताने का, मेरा ये पैकेज था, मंथली मुझे इतना मिल रहा था, जैसे अकोमोडेशन के लिए हो या हमको सैलरी के लिए, ओटी के लिए, जो मिला के कुल मिला के टोटल जो होता है उतना हमको मिलता था। अभी आपका कंपनी में आपका एम्प्लॉयर को जितना दे रहा है आप, उस हिसाब से मेरा पोस्ट का, मेरा काम का एक्सपीरियंस की वजह से आप मुझे जो भी सैलरी दिएगा मैं काम करेगा, ये बात बोलने का। तो उसको अच्छा लगेगा, वो आपके ऊपर खुश हो जाएगा, आपको सिलेक्शन करने के लिए उसको कोई टेंशन नहीं रहेगा। सही है। और जो फ्रेशर है वो बिल्कुल नहीं बोलने का मुझे इतना सैलरी होगा तो जाएगा। देखिए, जो फ्रेशर है पहले तो आपको गल्फ में काम करने के लिए बहुत कंपनी नहीं लेके आता है। सही है, जो कंपनी आपको चांस दे रहा है उसको ऐसा नहीं बोलने का कि मुझे इतना सैलरी देगा तो मैं जाएगा, उसको बोलने का कि आपका कंपनी में आपका एम्प्लॉय लोग को अपना
जो स्टाफ लोग है, जो लेबर लोग है, जो आप जो पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट का ऊपर बोलने का। जैसे आप टेक्नीशियन का ऊपर अप्लाई कर रहा है या सुपरवाइजर का ऊपर आप बोलने का आपका कंपनी में कितना सैलरी दे रहा है, वो सैलरी मुझे भी मिलेगा तो मैं काम करूँगा। ऐसा नहीं बोलने का मेरे को 2000 चाहिए, 3000 चाहिए, सही है, ऐसा कभी भी नहीं बोलने का। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी वो बोलेगा आपको काम का ऊपर क्या क्या एक्सपीरियंस है और ये काम छोड़ के और क्या काम मालूम है। देखिए फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में ऐसा नहीं पूछा जाता है आप इलेक्ट्रिशियन में अप्लाई कर रहा है, एसी टेक्नीशियन में अप्लाई कर रहा है तो उसी का बारे में सिर्फ पूछेगा। आपको आपका इंटरव्यू करने के बाद वो एडिशनल फिर भी पूछता है कि आपको इसका अलावा और क्या काम मालूम है, कुछ प्लम्बिंग का ऊपर नॉलेज है या कुछ एसी का ऊपर, चिलर का ऊपर आपको कुछ मालूम है या दूसरा कुछ मतलब जो ट्रेड होता है उसके ऊपर आपको क्या जानकारी है। तो आपको जानकारी है, आप कुछ है तो आप बताइए, नहीं जानकारी है तो नहीं बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जानकारी हो, थोड़ा बहुत आप बोल सकता है तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट हो जाता है, सही है। तो ये सब रहता है इंटरव्यू में। आज का टॉपिक में यही था कि इंटरव्यू हो रहा है, जो वैकेंसी अभी कंपनी अभी हायरिंग कर रहा है तो उसके बारे में आप लोग को बताने के लिए वीडियो में बनाया। 2 कंपनी 3 कंपनी उधर जा रहा है मुंबई में, रिलायंस ऑफिस में, आप लोग वहाँ जाइए। और जो गल्फ में है, दुबई में है, वो लोग के लिए सर्वो कंपनी का इंटरव्यू है, खान साहब का इंटरव्यू है और जो फार्निक है उसका भी इंटरव्यू है। सबका पोस्टर में यहाँ आपको आप लोग देख सकते हैं, मेरा साइड में मैं दिखा रहा हूँ। हर कंपनी का डिटेल भी है और कहाँ कितना तारीख को इंटरव्यू हो रहा है वो इसमें भी लिखा है, सही है। फार्निक में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का इंटरव्यू है, जिसको इसका ऊपर नॉलेज है। जो लोग ये जब करना चाहते हैं तो वहाँ जाइए, डायरेक्ट उसका ऑफिस लोकेशन यहाँ है, उसमें जाके आप लोग इंटरव्यू करिए, सही है। तो इंटरव्यू में कैसे बात करना है, क्या करना है, मैं आप लोग को बता दिया, उसको ध्यान रखिए। और जो काम का ऊपर डीपली जानना चाहिए तो मेरा वीडियो में बहुत सारे वीडियो में बना के रखा हूँ मेरा चैनल में, आप लोग जाके वहाँ देख लीजिए। वहाँ देख के आपका प्रिपरेशन कर लीजिए, थोड़ा नॉलेज भी आपको और मिल जाएगा। क्यों, हमारा जो वीडियो होता है सेम हमारा कंपनी रिलेटेड होता है। यूट्यूब में तो बहुत सारे आदमी इंटरव्यू के बारे में बात करता है, लेकिन जो 1000 बात वो करता है, 1000 से आपको 2 बात भी आपको इंटरव्यू में मिलता है नहीं मिलता है मालूम नहीं। लेकिन मैं जितना भी आपको बोलूँगा 100% से आपको 80% इंटरव्यू में आपको वो सब सामना करने के लिए आपको मिलेगा। बहुत सारे दोस्त लोग, व्यूअर्स लोग भी बहुत सारे कंपनी में इंटरव्यू दे के मुझे कमेंट्स किया है, मुझे मैसेज भी किया है कि सर आपका जो भी क्वेश्चन आंसर था, जो भी आप इंटरव्यू में बताया था, सेम टू सेम इधर हम लोग इंटरव्यू हुआ और हमारा सिलेक्ट भी हो गया, सही है। तो इसके लिए मैं आप लोग को यही बोलता हूँ कि आप हमारा जितना भी वीडियो है स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो देखिए। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो आपका पास आया आप देख लिया, बाकी आप पीछे वीडियो आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आपका काम का ज़रूरत है, हर चीज़ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। कुछ तो प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम करने का टाइम हम वीडियो बनाए वो प्रैक्टिकल भी है, वो आप लोग देख सकता है। बाकी हर दूसरा नॉलेज भी आपको मिल जाएगा, सही है। बाकी इंडिया में जो लोग हैं जो दूसरा कंपनी में अभी ज्वाइन किया, कोई कंपनी में अभी काम किया नया, तो ये जॉब आपको मिल जा रहा है। जब तक ये वीज़ा नहीं जा रहा है तब तक आप उधर ड्यूटी करिए। जब इधर वीज़ा आपको पहुंच जाएगा फिर आपको 2 महीना टाइम रहेगा, 1 महीना टाइम रहेगा आने के लिए वीज़ा का डेट। तो उस टाइम आप क्या करेगा, उधर रिजाइन करेगा, इमीडिएटली 15 दिन के बाद आप उधर ड्यूटी बंद करो, फिर इधर के लिए आप आ जाओ, सही है। रिलायंस ऑफिस बहुत अच्छा ऑफिस है, आप उसमें से आ सकता है। और ये जो कंपनी में बोल रहा हूँ ये जेन्युइन बढ़िया कंपनी है। देखिए मेन चीज़ हमको बढ़िया यही होना चाहिए कि हमको काम कराए कंपनी, किस पोजीशन में भी हमको टाइम पे सैलरी दे, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी रहने के लिए तो बढ़िया होता ही है, और खाने के लिए तो अपना हिसाब से हम लोग खाना बना के खाएंगे। सैलरी ATM से आएगा, बैंक से आएगा, किसी को मांगने का लाइन में खड़ा रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है, जब भी कुछ तबीयत खराब होगा हमको कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस थ्रू हम लोग मेडिकल कर सकता है, हमारा हाथ से पैसा नहीं लगेगा, सही है। कभी कभी कोई मेडिकल में 10 दिरहम 5 दिरहम लगता है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, बाकी सब आपको फ्री मिलेगा। तो ये जो कंपनी में बताया AG इंजीनियरिंग, AG फैसिलिटी मैनेजर और ABC जो कंपनी में बताया, ये मुंबई में इंटरव्यू हो रहा है, आप लोग जाके वहाँ इंटरव्यू दे सकता है, सही है। तो बाकी दुबई में जो लोग हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि फार्निक जो है, फार्निक फैसिलिटी मैनेजमेंट आप लोग को मालूम है, उसका इंटरव्यू अलकुस में हो रहा है, उसका डिटेल इसमें है। और बाकी सर्वे कंपनी का जो ऑफिस है उसमें आप लोग जाइए। जो विजिट में आया ऐसा नहीं सोचिए आप लोग बैठ के इधर टाइम वेस्ट करके कि हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा या हम जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो कंपनी इधर बढ़िया है, हर कंपनी में कभी ना कभी आदमी का ज़रूरत होता है, लेकिन वो जब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, ज़्यादा आदमी ज़रूरत नहीं है तो वो वैकेंसी नहीं निकलता है। तो इसके लिए आप लोग को इंतजार करने की ज़रूरत नहीं, हर एक कंपनी में ऑफिस में जाइए, बात करिए, उसका इंटरव्यू हो या ना हो। हमारा ट्राई, हम आया जॉब करने के लिए, हम आया इतना खर्चा करके हमको इंटरव्यू करने के लिए, जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो हमको जाना पड़ेगा। एक जगह 10 जगह हम लोग जाएंगे, कोई ना कोई तो बोलेगा ठीक है मेरा कंपनी में अभी एक आदमी ज़रूरत है, आप आ जाओ।
आपका इंटरव्यू कराएगा, आपको लगा देगा। घर में नहीं बैठो, विजिट में जितना आदमी आया हर कंपनी में आप लोग चक्कर लगाओ, हर कंपनी के ऑफिस में चक्कर लगाओ, CV लेके उधर जाओ, CV दे के आ जाओ, उधर बात करके आ जाओ। किसी कंपनी में ज़रूरत होगा तो आपको इंटरव्यू करा के वो जॉब दे देगा। खाली क्या बैठे गए हैं ऐसे हमको बताएंगे या दूसरा आपको कभी किधर से कोई बताएगा ये कंपनी में इंटरव्यू उस टाइम जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, तकलीफ है, खर्चा भी है, तकलीफ भी है, लेकिन हमको जॉब पकड़ने के लिए हमको इतना तो करना ही पड़ेगा। सही है। तो चलिए, ये वीडियो में यही था। बाकी आप लोगों को जिस लोग दुबई में है और खान साहब कंपनी में काम करना चाहता है, इसका ईमेल एड्रेस है इसमें आप लोग जाके ईमेल CV सेंड कीजिए। आपका CV अच्छा होगा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो वो ज़रूर आपको रिप्लाई करेगा। नहीं तो आपका उसका हिसाब से आपका CV नहीं है, आपका काम नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो फिर आपको रिप्लाई नहीं करेगा। लेकिन हमको जॉब चाहिए तो हम उसमें कोशिश करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। सही है। चलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा और मुझे मैसेज करके कमेंट्स करके बताइए। सही है। थैंक यू सो मच।